खबरनामा के प्रायोजक हैं फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। सीतापुर में 23 फरवरी को होगा मतदान। पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। मंगलवार को अव्यवस्था के बीच बूथों पर रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। सीतापुर की 9 विधान सीटों पर किस्मत आजमा रहे 96 प्रत्याशी। 31,25,937 मतदाता करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। सीतापुर के 3,870 पोलिंग बूथ पर 17,044 कार्मिक डलवाएंगे वोट। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया, बूथ से 200 मीटर दूर लगेंगे बस्ते। सुरक्षा के रहेंगे कड़े प्रबंध। एसपी ने बताया, सील रहेंगी जिले की सीमाएं। सीतापुर में निष्पक्ष चुनाव को 32 जोनल 322 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मथुरा का 2 दिवसीय दौरा किया। राज्यपाल ने पहले दिन मंदिरों के दर्शन किए, फिर दूसरे दिन उन्होंने गोकुल में रसखान समाधि स्थल पर ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा कराए गए कार्यों का अवलोकन किया। राज्यपाल सोमवार को उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान के 11वें दीक्षांत समारोह में आई थी। यूपी में अब विधानसभा चुनाव के 5वें और 6वें चरण के लिए राजनीतिक दलों ने ताकत झोंक दी है। मंगलवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देवरिया जिले के रुद्रपुर में जनसभा संबोधित की। योगी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश से माफिया राज समाप्त किया, गुंडा राज समाप्त किया और देशद्रोहियों को जेल में भेज डाला। हमने तय किया है कि देवबंद, मेरठ, रामपुर, आजमगढ़, कानपुर और बहराइच में एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर बनाएंगे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अखिलेश के शासन में यूपी में करीब 200 दंगे हुए। पिछले 5 साल में यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने चित्रकूट में महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं का मुद्दा उठाया। छुट्टा मवेशियों की समस्याओं का हवाला देकर भाजपा सरकार को हर मोर्चे में विफल करार दिया।
उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी के खिलाफ 440 वोल्ट का करंट लगाकर वोट करेगी। डबल इंजन की सरकार में महंगाई और भ्रष्टाचार डबल हुआ है, झूठ का पुलिंदा भी डबल हो गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सपा सरकार माफियाओं की सरकार थी, वह SC/ST अधिकार को छीनने का काम कर रही थी। कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि वह वोट के लिए नाटक करती है। प्रयागपुर विधानसभा के इंदिरापुर गांव में जनसभा संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि भाजपा की सरकार में मुस्लिम दुखी और परेशान है। भाजपा सरकार की गलत तार्किक नीतियों से महंगाई बढ़ी है। मायावती ने कहा कि 10 मार्च को सभी ओपिनियन पोल गलत साबित होंगे। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय प्रयागराज की ओर से यूपी TET की अंतिम उत्तर कुंजी बुधवार 23 फरवरी को जारी किए जाने की संभावना है। प्राधिकारी ने इससे पहले यूपी टेट की अंतरिम उत्तर कुंजी जारी कर 1 फरवरी तक आपत्तियां आमंत्रित की थी। आपत्तियों को निस्तारण कर लिया गया है। अब फाइनल आंसर की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। अंतिम उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। सीतापुर में चौथे चरण यानी 23 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए आज पोलिंग पार्टियों को RMP इंटर कॉलेज से रवाना किया गया। CDO अक्षत वर्मा ने रवानगी स्थल पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। CDO ने बताया कि जिले में 3,870 पोलिंग बूथ हैं और निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 10% रिजर्व बूथ बनाकर कुल 4,261 बूथ शामिल हैं, जिनमें 17,044 लोगों को लगाया गया है। सीतापुर में 700 के करीब माइक्रो ऑब्जर्वर हैं। जनपद में 326 बूथ जो क्रिटिकल हैं, उनमें वीडियोग्राफी के लिए भी टीमें लगाई गई हैं। साथ ही जहां पर EVM की खराबी की बात आती है, उसकी सूचना तत्काल पीठासीन अधिकारी को देकर सेक्टर मजिस्ट्रेट को अवगत कराया जाएगा। उनके पास से 10 से 15 मशीनें रिजर्व होती हैं, वह तत्काल रिप्लेस करने का काम करेंगे। शहर के RMP इंटर कॉलेज व मिलिट्री ग्रास फार्म से मंगलवार की सुबह पोलिंग पार्टियां अपनी ड्यूटी व EVM समेत मतदान में प्रयुक्त होने वाली अन्य सामग्री लेने पहुंची। अव्यवस्था के बीच धूल और धक्का खाकर मतदान कार्मिक अपनी ड्यूटी निभाने बूथों पर रवाना हुए। RMP इंटर कॉलेज के एक गेट से आने जाने का रास्ता होने से मतदान कार्मिकों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। सीतापुर में 23 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए जिले को 32 जोन में बांट दिया गया है। CDO के मुताबिक 32 जोनल और 322 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। मतदान प्रातः 7 बजे से साढ़े 6 बजे तक होगा। बूथों पर रवाना होने के दौरान मंगलवार को मतदान कर्मियों की तमाम समस्याएं भी सामने आई। कई महिला मतदान कर्मी अपने दुधमुहे बच्चे को लेकर ड्यूटी करने पहुंची थी। हालांकि बच्चे को संभालने के लिए उनके पति भी साथ में थे। सीतापुर की कुल 9 विधानसभा सीटों पर 96 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने मैदान में उतरे हैं। जिले में 23 फरवरी को मतदान होगा। इस दौरान 31,25,937 मतदाता 96 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। जिले में 16,69,251 पुरुष जबकि 14,56,512 महिला और 174 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। बुधवार को यह मतदाता अपनी विधानसभा सीटों के लिए जनप्रतिनिधि को चुन लेंगे। प्रत्याशियों की किस्मत EVM में कैद हो जाएगी। मतगणना 10 मार्च को होगी। मतदान में परिवहन और आपूर्ति विभाग का भी अहम रोल रहता है। ARTO प्रवर्तन उदित नारायण पांडे व ARTO प्रशासन माला वाजपेयी ने बताया कि सीतापुर में 17,044 मतदान कार्मिकों के लिए 4 जनपदों से 476 वाहनों की व्यवस्था की गई है। बहराइच से 125, शाहजहांपुर से 125, बाराबंकी से 101 और लखनऊ से 100 वाहन परिवहन विभाग ने मंगाए हैं। जिला पूर्त अधिकारी संजय प्रसाद ने बताया 767 वाहनों में 158 पेट्रोल पंपों से ईंधन की व्यवस्था आपूर्ति विभाग द्वारा कराई गई है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा।
जिला अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव में वोट डालने के लिए मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, परंतु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं उनके लिए कई विकल्प तय किए गए हैं, जिनमें से एक कोई प्रस्तुत कर मतदान कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक, डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा, स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र राज्य सरकार लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार से जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी यूडीआईडी कार्ड प्रस्तुत करना होगा। जिला अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर की हस्त पुस्तिका में दिए गए निर्देश अनुसार मतदान दिवस के दिन मतदेय स्थल पर निम्नलिखित कार्य पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार का कोई चुनावी प्रचार, पंपलेट, पोस्टर, बैनर आदि प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार निर्वाचन अभिकर्ता कार्यकर्ता द्वारा मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी के बाद एक मेज एवं 2 कुर्सियां लगा सकते हैं एवं छाया आदि हेतु छाता तिरपाल का प्रयोग भी कर सकते हैं। ऐसे स्थल पर कोई भीड़ एकत्रित नहीं की जा सकेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के कार्यकर्ताओं एवं अन्य व्यक्तियों के द्वारा मतदेय स्थल पर मेज लगाकर मतदाताओं को वितरित की जाने वाली मतदाता पर्ची पर कोई भी फोटो अथवा चिन्ह प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति, उम्मीदवार, एजेंट एवं उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा उक्त नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो निर्वाचन एवं कोविड आपदा के अधीन सुसंगत नियमों के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। सीतापुर में विधानसभा चुनाव के नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह ने मंगलवार को पुलिस लाइन से सुरक्षा बलों को बूथों पर रवाना किया। एएसपी ने बताया कि चुनाव में 20,000 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। 142 कंपनी सीएपीएफ तैनात की गई है। जिले की सारी सीमाएं पूरी तरह से सील रहेंगी। जनता से अपील है कि सभी लोग भयमुक्त होकर निष्पक्ष होकर मतदान करें। लखनऊ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के अध्यापकाओं ने सिधौली में नुक्कड़ नाटक करके मतदाताओं को जाति, धर्म, समुदाय, रिश्तेदारी से ऊपर उठकर तटस्थ व भयमुक्त होकर मतदान करने के लिए जागरूक करते हुए लोगों को एक वोट का महत्व समझाया। नुक्कड़ नाटक में सम्मिलित सिद्धार्थ, दीपांशु, आकांक्षा, सुमिता, नीरा, श्रेया, साक्षी, दीक्षित, दीप्ति, सुषमा, आकाश, रूपेश, रुखसाना ने यह कहते हुए आवाज उठाई कि आपका मतदान लोकतंत्र की जान है। जागरूक मतदाता भारत भाग्य विधाता विद्यालय की प्रधानाचार्य मांडवी त्रिपाठी ने बताया कि टीम ने लखनऊ के 1090 चौराहे के अलावा बीकेटी इटौंजा में भी मतदान के लोगों को जागरूक किया है। सीतापुर के रामकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहपुर मजरा करियामऊ में संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति गांव के उत्तर राम भरोसे के विद्यालय के पास खाली पड़ी भूमि पर स्थापित की जा रही थी। आरोप है कि विपक्षियों की सूचना पर रामकोट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिलाओं, पुरुषों को मारा पीटा और प्रतिमा को गाड़ी में लाद कर जबरन थाने उठा ले गए। चबूतरा अभी उसी जगह बना हुआ है। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीण शिवरानी, रघुराई, जमुना, मंजू, सुमेर, हरिराम, श्याम किशोर, शिवपाल सहित अन्य ग्रामीणों ने मूर्ति को लगाने की मांग की है। व्यय प्रेक्षक शशांक देवगरकर द्वारा लखनऊ रोड पर स्थित सेमरा बैरियर व गुलरामऊ बैरियर पर चेकिंग कर रहे मजिस्ट्रेट व महमूदाबाद प्रभारी निरीक्षक के साथ संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग कराई गई। चुनाव को सकुशल व निष्पक्ष रूप से संपादित कराने के निर्देश देते हुए कहा कि चुनाव को प्रभावित करने वालों के साथ चुनाव आयोगों के आदेशों का अक्षरशः अनुपालन कराते हुए सख्ती से पेश आया जाए। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह द्वारा संयुक्त रूप से जनपद में 23 फरवरी को होने वाले सामान्य विधानसभा
निर्वाचन के दृष्टिगत चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारी कर्मचारीगण की रवानगी स्थल पर जायजा लिया गया। इस दौरान सर्व संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राजा बहादुर डॉक्टर सूरबख्श इंटर कॉलेज कमलापुर में स्काउट मास्टर आशीष कुमार तिवारी व जिला संगठन आयुक्त गाइड प्रीति मिश्रा, आलोक शुक्ला ने स्काउट के छात्रों को ड्रेस व पहचान पत्र देकर एक पहल करते हुए अपने स्काउट के 30 जवानों की एक टोली तैयार की, जिसका नाम दिव्यांग मित्र है, जो क्षेत्र के दिव्यांगों को मतदान स्थल तक सकुशल पहुंचाने का काम करेंगे। मतदान के उपरांत दिव्यांग को उसके घर वापस भेजने का जिम्मा भी स्काउट के छात्रों ने संभाला है। यह था आज का खबरनामा। अब देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं हूं पंकज सिंह गौर और आपको घर बैठे विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर सबसे विश्वसनीय तरीके से पहुंचाने का काम करता आ रहा हूं। आई इंडिया ने फिर ठाना है कि मतदान से जुड़ी हुई हर एक गतिविधि को आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं जयंत श्रीवास्तव। हम आपको बताएंगे 2012, 2017 और 2022 में हुए मतदान प्रतिशत का हाल। मैं हूं उदय चौहान। मैं आप तक पहुंचाऊंगा विधानसभा चुनाव में हर 2 घंटे बाद किस विधानसभा सीट पर कितना हुआ मतदान, इसकी जानकारी। मैं प्रियांशु मिश्रा कंट्रोल रूम से दूंगा जिले भर की सभी विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे मतदान प्रतिशत के पल पल की अपडेट। मैं निशांत गुप्ता विधानसभा चुनाव के रंग दिखाऊंगा आई इंडिया के संग। मैं विपिन राजवंशी आपको दिखाऊंगा वृद्ध, युवा, दिव्यांगजनों के उत्साह का हाल। मैं अरुणेश अवस्थी आपको दिखाऊंगा मतदान बूथ से लेकर ईवीएम लाख तक का हाल। आई इंडिया पहला वोट पहली सेल्फी भी दिखाने का करेगा काम। तो पहली बार जो मतदाता वोट कर रहे हैं वो यदि सेल्फी अपनी भेजते हैं तो आई इंडिया उसे भी दिखाने का काम करेगा। हमारा नंबर है 8127703958। खबरनामा के प्रायोजक थे फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम।